सभी प्रबुद्धजनों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे ध्रुव की। आज हम समझेंगे कि क्या ध्रुव ने तारा बनने का वरदान मांगा था। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा के पोते यानी कि मनु के पुत्र थे उत्तानपाद। उनकी दो पत्नियां हुआ करती थी। सुनीति और सुरुचि। सुनीति बड़ी पत्नी थी, बिहार की बड़ी सीधी सरल, और जो सुरुचि है वो उनकी दूसरी पत्नी हुआ करती थी। थोड़ा रूपवान, शायद एक अच्छे बड़े राजघराने से वो रही होंगी, ऐसा मैं समझता हूँ। तो राजा उत्तानपाद दोनों को अच्छा मानते थे, दोनों से प्यार करते थे। कालांतर में दोनों के बच्चे हुए। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव रखा गया, सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम रखा गया। एक दिन बताते हैं कि जब 5 साल की अवस्था रहेगी ध्रुव की, तब वो अपने पिता राजा उत्तानपाद के पास चले गए और उनकी गोद में जाके बैठ गए। और वहीं पर उनके पास में उनकी बीमाता यानी कि सुरुचि बैठी हुई थी। उनको ये सब बहुत बुरा लगा। उन्होंने एक झटके में, कहा जाता है, ध्रुव का हाथ खींचा और ये कहा कि इस गद्दी पर बैठने का अधिकार, इस गोदी पर बैठने का अधिकार और इस राज्य का जो उत्तराधिकारी है वो मेरा पुत्र उत्तम है। तुम्हारा इसमें कोई अधिकार नहीं है। और यह हाथ खींचकर ध्रुव को उतार दिया। ध्रुव रोते रोते अपनी माँ के पास चला गया। माँ को उनने अपना पूरा व्याख्यान बताया कि कैसे बीमाता ने उनको पिता की गोद से उतार दिया है। तो माँ ने कहा, बेटा, किसी के लिए कोई शोक नहीं करना चाहिए। इस बात के लिए किसी को कोसना भी नहीं चाहिए। समय बलवान होता है, समय ही सबका फैसला करता है। तुम क्यों चिंता करते हो? तुम्हें अगर बैठना ही है तो इस जगत के जो पिता हैं, जो श्री हरि हैं, उनकी गोद में बैठने के लिए प्रयास करो। तो छोटा ध्रुव जो है, बालक ध्रुव, उसके मन में ये भावना आ जाती है कि मुझे अब श्री हरि को प्राप्त होता है। अपनी माँ से पूछा कि माँ, मुझे वो कहाँ मिलेंगे? माँ ने कहा कि उत्तर दिशा की ओर जाओगे तुम्हें श्री हरि मिलेंगे। अब माँ ने भी जोर जबरदस्ती की नहीं, बाल हट पकड़ ली बच्चे ने, चल दिए। आगे कहा जाता है उनको नारद ऋषि मिली। नारद ऋषि ने कहा, बेटे ये क्या कर रहे हो? काफ़ी समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन जब बालक ध्रुव नहीं माना तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें एक मंत्र दे रहा हूँ, तुम उसका जाप करते हुए ध्यान में रहना, जंगल को जाओ। तो कहा जाता है कि एक पैर पर 6 महीने तक वो खड़े रहे और जो नारद ऋषि ने उनको मंत्र दिया था, ओम भगवती वासुदेवाय नमः, ओम भगवती वासुदेवाय नमः, इसका जाप करते करते उनको 6 महीने बीत गए। कहा जाता है कि तीनों लोक में कंपन शुरू हो गया। विष्णु विष्णु जो भगवान के भी लोक में विष्णु भगवान देखने लगे ये छोटा सा बच्चा उनको पुकार रहा है, तो भगवान विष्णु उसके पास पहुँचे। तो फिर उसको उठाया, बोले तुम क्या चाहते हो? तो उनने वही कहाना बताया कि किस तरह से मेरी बीमाता ने मुझे गोद से उतार दिया, मेरे पिता की गोद से, और मेरी माँ ने कहा तू बैठना है तो श्री हरि की गोद में बैठो, सबसे जगत के पिता तो वही हैं, तो इसलिए प्रभु मुझे एक बार अपनी गोद में बिठा लो। तो उसकी भक्ति से बड़े प्रभावित हुए भगवान विष्णु। उन्होंने कहा, बेटे, ये जो आकाश है ये मेरी गोदी है, तो आज से तुम मेरी गोद में रहो। 36,000 वर्ष तक तुम इस धरा पर राज करो, और उसके बाद तुम्हें तारामंडल में, सप्तऋषि में, आकाश में जगह मिलेगी और पूरी दुनिया तुमको ध्रुव तारा नाम से जानेगी, जिसको हम लोग पोल स्टार भी कहते हैं। तो ये उत्तर किस में दिखता है? कहा जाता है ऐसे उत्तर दिशा का भी भान होता है। तो इस कहानी से हमें क्या सबक मिला? ये है, यहाँ पर यही है, देखो, 6 महीने तक बालक ध्रुव ने बड़ी कड़ी तपस्या की, मेहनत की, डर को त्याग दिया, भय को त्याग दिया, भूख को त्याग दिया, एक पैर पर खड़े होकर साधना की। अर्थात इसमें ये कहा गया है कि अगर आप अपने ध्येय के प्रति समर्पित हो जाएं, सब भुलाकर अपना एक लक्ष्य बनाने, जैसे बालक ध्रुव ने एक लक्ष्य बना लिया था कि मुझे श्री हरि को प्राप्त करना है,
और अपनी मेहनत से हमने श्री हरि को प्राप्त कर लिया। अगर इसी समर्पण से इस कहानी ये अतिरंजित कहानियाँ लग सकती हैं पुराणों की। कई लोग जो होते हैं जो गलत अर्थ निकालते हैं, उनका मीन मेक निकालना मकसद होता है, लेकिन इस कहानी का उद्देश्य क्या है ये हमें जानना है कि पुराने समय में ये कथाएँ क्यों सुनाई जाती हैं, ताकि बच्चों को मोटिवेट किया जा सके। एक उदाहरण दी तो यहाँ पर जो ध्रुव है, ध्रुव का उदाहरण है, और कितना अच्छा बात हमारे तब के ऋषि मुनि करते थे। उनको देखो, तारों का नाम देखिए, हम आकाश में देखते हैं जैसे तारे देखते हैं ना, हमें ध्रुव तारे की बात भी हमारे सामने आ जाती है, हम ढूंढने लगते हैं पूरे आकाश में। तो वो स्थान उनको मिला है। तो उनका मकसद यही था कि जो ऐसे पात्र हैं वो हमको प्रेरणा देते हैं। तो यहाँ पर जो ध्रुव की कहानी कहती है, हमें लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने के लिए काम करती है, ताकि हमको लक्ष्य आसानी से प्राप्त हो सके। तो उम्मीद है इस कहानी से भी आपको कुछ न कुछ सिखा मिला होगा। तो इसीलिए वहाँ पर जो असल में ध्रुव तारा जो है, मांगने का वरदान ध्रुव ने नहीं मांगा था, भगवान विष्णु ने ही उनको यह वरदान दिया था। तो कैसी लगी आज की बात? उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।